कर लो उसे। किल मी 3 टाइम्स कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैसे इंसान को जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, यानी कि वो पैसों के लिए लोगों को मारने का काम करता है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक ऐसे इंसान पर जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करता है ताकि वो अपनी बीवी को मरवा सके। सुनने में तो ये मिशन बहुत ही आसान लग रहा होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एशियन उस लड़की को मारने के लिए जाता है तो तब वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। और फिर इससे आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। स्काई द कमिंग रेस जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5 पर की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें दिखाते हैं परमाणु वार के कारण धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और बचे कुछ लोग चांद पर रहते हैं और चांद पर इंसानों के साथ कुछ एलियंस भी रहते हैं। अब इसी बीच में एक लड़का और एक लड़की दिखाते हैं जिन्हें ये पता चलता है कि जल्दी इनका चांद भी तबाह होने वाला है और फिर ये दोनों अपने इस प्लेनेट को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं, यही जानने के लिए आपको मूवी को देखना हो। फॉर आई वेक अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक मैरिड कपल की जिन्होंने हाल फिलहाल में एक अनाथ आश्रम में से एक बच्चे को गोद लिया होता है। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस मैरिड कपल को इस बात का एहसास होता है कि जो बच्चा उन लोगों ने गोद लिया है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो कुछ भी अपने सपने में देखता है वो असल दुनिया में आ जाता है। लेकिन अब उस मैरिड कपल के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब उस बच्चे के सपने में से एक शैतान बाहर आता है। और फिर इससे आगे कहानी में उस मैरिड कपल के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मॉन्स्टर रन जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.1 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें एक लड़की दिखाते हैं जिसका नाम जिंगो होता है। अब जिंगो कोई आम लड़की नहीं होती क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर को देखने की सुपर पावर होती है जिसे कोई भी आम इंसान नहीं देख सकता। अब एक दिन जिंगो की मुलाकात होती है एक आदमी से जिसे जिंगो की तरह मॉन्स्टर दिखते हैं, पर ये जो आदमी होता है वो एक मॉन्स्टर हंटर होता है और एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जिंगो और ये आदमी उस मॉन्स्टर को एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर क्या कुछ होता है यही जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। फॉलो मी अब ये एक सर्वाइवल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो दोस्तों के एक ग्रुप की जो कि एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, वो सभी दोस्त मिलकर अपने वेकेशन को बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी एक दिन उन सभी दोस्तों को एक गेम खेलने का ऑफर मिलता है और ये सभी लोग उस गेम को खेलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। पर अब उन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस गेम को वो लोग खेलने के लिए जा रहे हैं वो कोई मामूली गेम नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग हारे तब वो मारे जाएंगे। तो इस आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेस्टर्न नेबर जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.9 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें एक लड़का दिखाते हैं जो कि एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। अब इस लड़के के अपार्टमेंट की दूसरी तरफ एक लड़की भी रहती है जो कि पूरा दिन शोर करती रहती है और जब ये लड़का उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है तो वो लड़की इस लड़के को और भी ज्यादा परेशान करती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और फिर इससे आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। दोस्तों बहुत ही कमाल की मूवी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। जैक द जायंट स्लेयर अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो जैक की जो कि एक खेडूत होता है और उसकी गलती की वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक शैतान धरती पर आ जाते हैं जो कि एक लड़की को उठाकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं। और तब जैक ये तय करता है कि वो भी शैतानों की दुनिया में जाएगा और किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचाकर सही सलामत अपनी दुनिया में वापस लेकर आएगा। और फिर इस आगे कहानी में जैक के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। द लास्ट एयरबेंडर जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों आप इस वेब सीरीज के 3 एपिसोड यूट्यूब पर आ चुके हैं और वो भी हिंदी में। तो अगर आपने अभी तक इस कमाल की वेब सीरीज को नहीं देखा है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन कहानी देखने को मिलती है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो इसलिए आप खुद देखकर जाने इस सीरीज की कहानी। एलिट सीजन 3 अब इस सीरीज के सीजन 3 में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और वो 8 ही एपिसोड अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि इसके पहले के 2 सीजन देख चुका है और सीजन 3 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था और देखना चाहता था तो वो भी इसे देख सकता है। डेमन सेल जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और वो भी हिंदी में और अभी तक इसे IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें एक लड़की दिखाते हैं जिसका नाम LOD होता है।
अब एक दिन एलोडी की शादी हो जाती है हेनरी नाम के एक राजकुमार से, और एलोडी से शादी से बहुत ज्यादा खुश होती है, और ये राजकुमार भी एलोडी को बहुत प्यार करता है। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण एलोडी की गुफा में पहुंच जाती है, जहाँ पर एलोडी का सामना होता है एक ड्रैगन से, जो कि अब एलोडी को मारना चाहता है। तो अब ऐसे में एलोडी क्या करती है और आखिर वो वहाँ पर कैसे पहुंची, यही जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा।